हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। 24 जुलाई 2020 को सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इशू करी है। तो आइए देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या इशू किया गया है। उसमें कहा है इन एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर कंफर्म अंडर सेक्शन 197 एंड 206 सी रीड विद सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि डील करता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स से। वहां पे कहा गया है सीबीडीटी hereby मेक द फॉलोइंग रूल्स फर्दर अमेंडेड द इनकम टैक्स रूल 1962। इसके रिस्पेक्ट में 19 इनकम टैक्स रूल 1962 को भी अमेंड किया गया है। और जो ये रूल्स हैं वो इफेक्ट में आएंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं फर्दर क्या कहा गया है। रूल 31AA इन सब रूल 4 आफ्टर क्लॉज 5 द फॉलोइंग क्लॉज हैज बीन इंसर्टेड। फिफ्थ क्लॉज के बाद रूल 31AA में जो है सिक्स्थ क्लॉज इंसर्ट किया गया है और उसमें लिखा है फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और डेबिटेड ऑन विच टैक्स इज नॉट कलेक्टेड। जिन केसेस में टीसीएस नहीं कटना, बट उन केसेस में भी अगर वो 2061G 2061G के फर्स्ट प्रोविजो या फिर फोर्थ प्रोविजो में फॉल कर रहे हो या फिर जो है फिफ्थ प्रोविजो में फॉल कर रहे हैं, तो उन केसेस में भी जो है अगर टीसीएस नहीं कटना, फिर भी जो है ऑथराइज डीलर के केस में जो है वो इंफॉर्मेशन टीसीएस रिटर्न में डालनी होगी। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहले केस में जहां पे इंफॉर्मेशन देनी है बाय ऑथराइज डीलर फ्रॉम द बायर अंडर फर्स्ट प्रोविजो ऑफ टू सबसेक्शन 1G ऑफ सेक्शन 206C। तो आइए देखते हैं कि 206C के सबसेक्शन 1G क्या कहता है। इसके रिगार्डिंग पहले हमने रूल 31AA जिसमें बदलाव किया गया है, तो उसको उस रूल को देख लेते हैं। तो रूल 31A या जो फोर्थ सब रूल है उसमें फिफ्थ जो है क्लॉज कहता था फर्निश पर्टिकुलर ऑफ द अमाउंट रिसीव और डेबिटेड ऑन विच टैक्स हैज नॉट कलेक्टेड इन व्यू ऑफ फर्निशिंग डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1A बाय द बायर। यहाँ पे वो कहता था कि इन केसेस में जो है टीसीएस नहीं कटना, बट फिर भी डिटेल उसमें जाएगी। इसमें फर्दर जो है इसके बाद जो है ये वाला क्लॉज नोटिफाई किया गया है और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है। तो अब इसमें जो फर्स्ट हमने देखा था सब सेक्शन 1G ऑफ सेक्शन 206C, तो वो कहता है ये सेक्शन 206C है इनकम टैक्स 1961 का, जो कि बताता है कि कौन कौन से केसेस में जो है नेचर ऑफ गुड्स के केस में कौन कितने कितने परसेंट पे टीसीएस डिडक्ट होगा। अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उस केस में 1% जो है टीसीएस कटेगा। तेंदू लीव्स के केस में 5% टीसीएस कटेगा। टिम्बर ऑब्टेनिंग अंडर फॉरेस्ट लीज के केस में 2.5% टीसीएस कटेगा। टिम्बर ऑब्टेनिंग बाय एनी अदर मोड के केस में भी सेम परसेंटेज है 2.5%। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के केस में 2.5% सेम। स्क्रैप के केस में कितना टीसीएस है 1% टीसीएस कटेगा, जो है कलेक्ट करना होगा अलग से। मिनरल बीइंग कॉइल कोल और लिग्नेट और आयरन और इसके इस केस में कितना है 1% टीसीएस अलग से कलेक्ट होगा। तो इसमें जो है 1G इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 से, जो कहता है एवरी पर्सन बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर who receive an amount for a remittance out of India from a buyer being a person remittance such amount of India आउट ऑफ इंडिया अंडर अ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू जो है इंडिया से बाहर पैसा जब जा रहा है तो उस केस में एक तो वो वाला केस, और अदरवाइज सेकंड पार्ट में कहता है बीइंग अ सेलर ऑफ द ओवरसीज टूर पैकेज। अगर किसी ने ओवरसीज बाहर का पैकेज बुक कराया है उस केस में भी जब भी ऑथराइज डीलर जो है अमाउंट कलेक्ट करेगा बायर से तो अलग से वो टीसीएस भी लेगा। यहाँ पे कहा है शेल एट द टाइम ऑफ डेबिट, कब लेगा कब कलेक्ट करेगा, एट द टाइम ऑफ डेबिट या फिर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, तो उस टाइम पे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। किस रेट पे करेगा 5% जो है टीसीएस कलेक्ट करेगा। इसका फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि 7 लाख से ऊपर का अमाउंट होगा तो उस केस में जो है टीसीएस कलेक्ट होगा। बट जो है ये 7 लाख का अमाउंट जो है का जो प्रोवाइजो है वो ओवरसीज टूर पैकेज के लिए नहीं है। इसका मतलब ओवरसीज टूर पैकेज के केस में जो है स्टार्टिंग से ही जो है टीसीएस कलेक्ट होगा। अदरवाइज जो क्लॉज ए जो हमने देखा था जिसमें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जो है अमाउंट जो है बाहर भेज रहे हैं, उस केस में जो है 7 लाख की लिमिट है, उसके बाद जो है टीसीएस कलेक्ट होगा। इसका सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि
provided further that the sum to be collected by the authorized dealer from a buyer shall be equal to 5% or in excess of 7 लाख रुपीस. जो TCS कलेक्ट करना है वो 7 लाख के बाद करना है. फर्दर इसका जो थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि जो है अगर जो रेमिटेंस हो रही है वो सेक्शन 80 के तहत जो है उस पर्पज से हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, तो उस केस में जो रेट है वो 0.5% ही TCS कलेक्ट होगा. उसके बाद जो फोर्थ प्रोवाइजो कहती है तो ऑथराइज्ड डीलर शैल नॉट कलेक्ट अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इफ द सम हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर. अगर सेलर ने अमाउंट ले लिया है TCS का तो ऑथराइज्ड डीलर जो है उसको कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अदरवाइज 2 बार कलेक्ट हो जाएगा. इस वजह से जो है ये प्रोवाइजो भी इंपॉर्टेंट था. इसके बाद फिफ्थ प्रोवाइजो कहता है provided also that the provision of subsection shall not apply if the buyer is liable to deduct TDS under any provision of the act. अगर TDS कट चुका है इस ट्रांजैक्शन पे तो उस केस में भी TCS नहीं कटेगा. और इसी प्रोवाइजो में ये भी कहता है अगर बायर जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी या फिर हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कंसुलेटिव, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी, इनमें से कोई भी होता है या फिर फर्दर जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई करती है वो सब केसेस में अगर बायर फॉल करता है तो वहां पे भी TCS नहीं कटेगा. तो यहाँ पे यही कहा गया है इस जो हमने सेक्शन देखा जिसका 1G का फिफ्थ प्रोविजो. तो 1/5 इसके फर्स्ट प्रोविजो को भी जो है नोटिफाई कर दिया गया है, जहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो में हमने देखा था कि 7 लाख रुपए वाला जो प्रोविजो था वो भी नोटिफाई हो गया है. उसके बाद सेकेंडली जो फोर्थ प्रोविजो है 1G 206C सबसेक्शन 1G का, जो कि बात करता था फोर्थ प्रोविजो, जो कि कहता था अगर सेलर ने कलेक्ट कर लिया है TCS तो फिर बायर उसको ऑथराइज्ड डीलर फिर कलेक्ट नहीं करेगा, तो वो भी नोटिफाई कर दिया गया है. और फिफ्थ प्रोविजो इसके बाद फर्दर यहाँ पे लिखता है फिफ्थ प्रोविजो का क्लॉज नंबर 1 और 2, जो कि अभी हमने देखा कि बायर जो है कौन कौन से केसेस में या तो बायर TDS जो है उस ट्रांजेक्शन में TDS कट गया हो, तो अदरवाइज बायर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ये जो नोटिफाइड है इनमें से कोई भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ये भी उन केसेस में भी जो है टैक्स तो नहीं कटेगा बट जो है इंफॉर्मेशन जो है रिटर्न में जाएगी. फर्दर इसके बाद कहा गया है 7 पॉइंट में कहा गया है फर्निश पर्टिकुलर ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और डेबिटेड ऑन विच टैक्स वाज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर. यहाँ पे सबसेक्शन 1H में चेंजेस किए गए हैं ऑफ सेक्शन 206C. यहाँ पे इसको भी नोटिफाई करा गया है सेकेंड प्रोविजो को. आइए देखते हैं सेकेंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H क्या कहता है. तो 1H का जो है सेकेंड प्रोविजो 1H का यहाँ पे सेकेंड प्रोविजो को हम रेफर करेंगे, जो कि कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. अगर वही सेम जो ऊपर कहा गया था 1G के केस में, यहाँ पे भी वही बात कह रहा है 1H में कि अगर TDS कटा हुआ है तो उस केस में भी TCS जो है नहीं कटेगा. इसको भी नोटिफाई कर दिया गया है. और सेकेंड प्रोवाइजो के बाद जो है फर्दर सबसेक्शन सब क्लॉज A, B and C or any notification under sub clause C of clause A or of explanation subsection 1H of 206C. section 206C subsection 1H की explanation क्या कहती है, आइए देखते हैं. तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, जिसका क्लॉज A कहता है बायर कौन होगा. बायर मीन्स अ पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड. बायर में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हायर कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कंसुलेटिव और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन स्टेट, ये भी नहीं होंगे. और लोकल अथॉरिटी भी इंक्लूड नहीं होगा. या फिर पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स इनटू इंडिया, कोई भी इंपोर्ट कर रहा है तो उस केस में भी वो बायर की कैटेगरी में नहीं आएगा. या फिर फर्दर कोई
किसी को नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी पर्सन की बायर की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। तो उन केसेस में भी जो है टीसीएस नहीं कटेगा, बट जो रिटर्न में जो है इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब करनी होगी। इसके बाद जो है इन रूल्स के अलावा फर्दर जो है रूल 37B(C) में जो है चेंजेस आए हैं, जिसमें सब रूल 1 में आफ्टर द वर्ड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो है डिविडेंड को इंक्लूड कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं रूल 37B(C) क्या कहता है। तो रूल 37B(C) जो है ये हमारे सामने जो कि बात करता है रिलैक्सेशन फ्रॉम द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट हायर रेट अंडर सेक्शन 206AA। किन किन केसेस में जो है टैक्स हायर रेट पे कटेगा। उसमें जो है सब रूल 1 कहता था, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी फॉरेन कंपनी हेयर आफ्टर रेफर्ड एट अ डिडक्शन। तो यहाँ पे नॉट हैविंग अ परमानेंट अकाउंट नंबर, the provision of section 206AA shall not apply in respect of payment in nature of interest, royalty, fees for technical services। यहाँ पे जो जहाँ पे हायर रेट पे टीडीएस कटता था टीसीएस, तो उस केस में जो है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बाद जो है यहाँ पे डिविडेंड भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब इसके बाद फर्दर रूल 37CA में क्या चेंज किया है, यहाँ पे सब रूल 1 और सब रूल 1C जो है हटा दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं सब रूल 1 और सब रूल 37CA में, जहां पे बात करता है टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट टू गवर्नमेंट अकाउंट टू ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 206C। यहाँ पे जिसका सब रूल 1 कहता है, ऑल अमाउंट कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1C of section 206C by an office of the government shall be paid to the credit of the central government on the same day or on the day or on before 7 day from the end of the month। इस केस में अब जो है सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1C को ये हटा दिए गए हैं इस रूल्स में जहां भी लिखे हैं। इसका मतलब पूरे सेक्शन 206C में जो है सेम टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट जो है अप्लाई होगा। इसके बाद फर्दर रूल 37I में चेंजेस करा गया है। इसमें सब जो है सब रूल 2 के बाद जो है 2A इंसर्ट किया गया है। जो 2A कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 2 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1F 1G 1H of section 206C credit of the TCS shall be given to the person from which account tax is collected and paid to the central government for the assessment year relevant to the previous year in which such tax collection was made। उसी साल में जो है बायर को क्रेडिट मिल जाएगा जिस साल में वो टैक्स कलेक्ट हुआ होगा, जो सब रूल 2 जो है उसकी प्रोविजन में आ गया है। तो आइए देखते हैं ये सेक्शन 37I क्या कहता है। तो सेक्शन 37I बात करता है क्रेडिट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 206C। तो यहाँ पे इसका जो है सब रूल 2 जो कि जिसका पार्ट 1 कहता था, वेयर द टैक्स हैज बीन कलेक्टेड एट source and paid to the central government, credit to tax has been given for the assessment year in which income is assessed to tax। और यहाँ पे ये पहला पार्ट जो है टीडीएस से के रिस्पेक्ट पे बात करता था, और सेकंड पार्ट वेयर द टैक्स हैज कलेक्टेड एट सोर्स एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लीज और लाइसेंस इज रिलेटेबल टू मोर देन 1 ईयर। तो वहां पे उन केसेस में क्या होता था कि अगर 1 साल से ज्यादा का जो अमाउंट टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो वहां पे उसको सेम प्रोपोर्शन में बांट दिया जाता था। तो इस जो है सब रूल 2 के बाद जो है सब रूल 2A इंसर्ट कर दिया गया है, जो कि बात करता है फॉर सबसेक्शन 1F 1G और 1IH के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग जो भी ये रूल्स में चेंजेस हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म 27EQ जो कि टीसीएस की रिटर्न जो भरी जाती है उसमें भी फर्दर चेंजेस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब इंसर्ट कर दिया गया है वेदर द पेमेंट बाय द कलेक्टी इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एज पर क्लॉज A ऑफ द 5th प्रोविजो टू सेक्शन सबसेक्शन 1G और सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 1H whether the TDS has been deducted from such payment if either F or G। यहाँ पे ये क्लॉज कॉलम इंसर्ट कर दिया गया रिटर्न में, जो कि अभी हमने जो है रूल्स में देखा
कि जहाँ जहाँ पे चेंजेस आए थे उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को भी मॉडिफाई कर दिया गया है। जो कि अगर ये वाला केस होगा तो यहाँ पे अलग से जो है इनमें से जो कि फिफ्थ जो है एफ सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे नो कलेक्शन इज ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉज आई, क्लॉज सेकेंड ऑफ फिफ्थ प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1G होगा। और अगर जी सेलेक्ट करेंगे किस केस में, जहाँ पे कलेक्शन टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ सेकेंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206। इसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को भी मॉडिफाई कर दिया गया है। और ये फर्दर जो कलेक्शन कोड है वो इसी तरीके से जो है पहले भी थे और वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है 54/2020 जो है 24 जुलाई 2020 को इश्यू करी गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।